डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे। यू नो वेरी वेल व्हाई वी सेलिब्रेट टीचर्स डे। आपको मालूम है, हमारे राष्ट्रपति पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके सम्मान में हम टीचर्स डे मनाते हैं। आज बच्चे इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं कि टीचर्स डे किन के सम्मान में और क्यों मनाया जाता है। बच्चों, किसी भी चीज़ के तह तक जब आप जाने लग जाओगे तो आपको अपने आप मज़ा आने लग जाएगा, आप चीज़ों को एंजॉय करने लगोगे और ऐसा समय आएगा कि जब चीज़ों को आप नेचुरली जानने लग जाओगे। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम कोई काम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो टीचर्स डे आप सभी एंजॉय करते हो। आज के दिन आप टीचर्स को, अपने रिस्पेक्टेड टीचर्स को गिफ्ट्स भी आप देते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, केक कटिंग भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे नहीं जानते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन नो वेरी वेल व्हाई वी सेलिब्रेट टीचर्स डे, बट ऐसे भी बच्चे होते हैं जो नहीं जानते हैं कि क्यों मनाते हैं। तो आप ये हमेशा के लिए जान जाइए, याद कर लीजिए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान था। वो अपने बच्चों से ये चाहते थे कि अगर उनका बर्थडे आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उस डेट को आप शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाएं। और आने वाले टाइम में ऐसी मान्यता दे दी गई कि 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। तो प्यारे बच्चों, आप हमेशा तरक्की करिए, आगे बढ़िए, आप जीवन में खूब उन्नति करिए, ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपसे एक शेयर ये करना चाहूँगा कि आप देखते होंगे कि बहुत से बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या ये कहें कि वो पढ़ाई से भागते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों पढ़ाई से भागते हैं? आप वहीं देखेंगे कि वही बच्चे खेल से कभी नहीं भागते। क्रिकेट भी खेलेंगे और गेम भी खेलेंगे, वो उनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाई से भागने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, साइकोलॉजिकल रीज़न है। आप पढ़ाई से डर जाते हैं, आप सब्जेक्ट से डर जाते हैं, और ऐसा होता है, इसीलिए ऐसा होता है कि जब आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, सब्जेक्ट से डर जाते हैं, तो आप उस चीज़ से भागने लगते हैं, आप बचना चाहते हैं, डर आपके ऊपर हावी हो जाता है। प्यारे बच्चों, आप भी बड़े होंगे, इस समाज में आपको भी आना पड़ेगा, अर्निंग करने के लिए कुछ ना कुछ सोर्स ढूंढना पड़ेगा। तो उसका बेस होता है स्टडी। आज आप जिस भी क्लास में हो, 6 में, 7th में, 8th में, 10th में, 12th में, या जिस भी क्षेत्र में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या कहीं पे भी, अगर आज आप पढ़ाई की डेट में हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप अपने भविष्य के निर्माण के लिए आप बेस बना रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कभी भी जब कोई मकान बनता है, कोई नए भवन का निर्माण किया जाता है, तो उसमें नींव पड़ती है। नींव क्यों पड़ती है? ताकि उसका बेस मजबूत हो। और आज आप अपना बेस मजबूत कर रहे हैं। तो अगर कहीं आप इस पढ़ाई से भागने लग जाएंगे तो आप अपना बेस खराब कर लेंगे। और प्लीज़ 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 मत खराब करो प्यारे बच्चों, मत खराब करो, क्योंकि फ्यूचर में आप एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, आप देश के उज्जवल भविष्य में अपना योगदान देंगे, और उसके लिए आपको अपना ये बेस, अपना नींव मजबूत रखना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं तो आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दीजिए। होता क्या है कि जैसे मान लो क्रिकेट खेलना है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मैं बहुत अच्छा खेलूँगा, मैं बहुत अच्छी बैटिंग करूँगा, मुझे बॉलिंग में इंटरेस्ट है, मैं बहुत अच्छा बॉलिंग करूँगा। अच्छा, एक बात बताऊँ, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्या, जिसको ऑलराउंडर कहते हैं, तो पूरे 11 के 11 प्लेयर ऑलराउंडर होते हैं?
कुछ ही तो होते हैं, 1 2 या 3 ही तो होंगे मैक्सिमम। लेकिन एक बड़ी संख्या जो बच गई 8 या 9 प्लेयर की या 7 प्लेयर की, वो क्या ऑलराउंडर होते हैं? नहीं होते हैं ना। लेकिन फिर भी वो टीम में होते हैं। तो टीम में होने की वजह क्या होती है? वो किसी न किसी चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। वो बॉलिंग के एक्सपर्ट हो सकते हैं, बॉलिंग में भी स्पिनर हो सकते हैं या फास्टर हो सकते हैं, वो बैट्समैन हो सकते हैं, वो कीपर हो सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में अलग अलग क्षेत्र हैं, हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें मैथ्स या साइंस या ऐसे जो सब्जेक्ट जो आमतौर पे कुछ बच्चों को बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ते, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी सब्जेक्ट में अपना फ्यूचर तलाशिए। बहुत ब्रॉड स्कोप है। आप जिस भी क्लास में हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसमें से जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसे एक सब्जेक्ट को चूज़ कर लीजिए और उसको इतना पढ़िए, इतना समझिए कि वो आपके खून में आने लग जाए। जब एक बार वो आपके ब्लड में दौड़ने लग जाएगा ना, तो ऑक्सीजन की तरह वो आपको लाइफ देगा। आगे चल के आप उसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। उसमें ही कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसकी वैल्यू ना हो। अगर आप लिटरेचर, हिंदी या इंग्लिश के अच्छे जानकार हैं, हिंदी के ही अच्छे जानकार हैं या इंग्लिश के अच्छे जानकार हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, तो यकीन मानिए अगर 100 लोगों की भीड़ में मैं आपको खड़ा कर दूं और 100 लोगों से कहूं कि एप्लीकेशन लिखो और आप अच्छे से एप्लीकेशन लिखना जानते हैं, तो आपका इतना सम्मान होगा कि बाकी 90 ना आपसे हेल्प मांगेंगे कि मेरा भी थोड़ा हेल्प कर दो ये एप्लीकेशन लिखने में। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की वैल्यू है। अब जैसे साइंस, अब हमारे चारों तरफ कोई चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, ये हमें जानना चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा सिस्टम चल रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कौन सा सिस्टम हमारे अंदर चल रहा है हमें पता ही नहीं है। तो अगर हम इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो हम अपनी बॉडी के बारे में जान पाएंगे, जीव जंतुओं की बॉडी के बारे में जान पाएंगे। लिटरेचर में इंटरेस्ट लेंगे तो हम उसके एक्सपर्ट बनेंगे। संस्कृत भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आज की डेट में ढूंढने से मिलते हैं कि किसको संस्कृत आती है, और उनमें से अगर एक आप निकल जाते हैं ना, तो इस समाज में इतना सम्मान मिलेगा, इतना रिस्पेक्ट मिलेगा कि जहां आज की डेट में किसी को संस्कृत नहीं आ रही है, वहाँ इस प्यारे बच्चे को संस्कृत इतनी अच्छी आती है। इसी तरह आप बात करिए अगर इकोनॉमिक्स की, ये पूरा हमारा कंट्री, ये पूरा हमारा देश, अगर इसको चलाना है तो इकोनॉमिक्स जानना पड़ेगा, इस जीडीपी के बारे में जानना पड़ेगा, टैक्स के बारे में जानना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स, मैथ्स के बिना तो मालूम है आपको कहीं काम ही नहीं चलता। आप चाहे पढ़ें या ना पढ़ें, अगर आप दुकान खोल के भी बैठते हैं और तो भी आपको करेंसी अगर आपको गिननी है, नोट गिननी है कितना कमाया आज, तो आपको मैथमेटिक्स जानना पड़ेगा। दुकान का हिसाब किताब रखना है, मैथमेटिक्स जानना पड़ेगा। तो कहाँ से खराब हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए हिस्ट्री। हिस्ट्री जैसे मेरे फादर, हमें अक्सर पता होता है कि हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, मेरे फादर तो वहाँ के रहने वाले हैं, वो आके गोरखपुर में बस गए या कहीं भी XYZ कहीं से आए और कहीं बस गए। तो इसी तरह हमारी लंबी चेन है जो हमारे पूर्वजों से कहीं ना कहीं से चली आ रही है। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हम उन्हीं के बारे में तो जान रहे हैं। हिस्ट्री में हमें महाराणा प्रताप, हमें शिवाजी, हमें अपने जो वीर महावीर हुए हैं, या अगर अंग्रेज़ों ने आके शासन किया, मुगलों ने शासन किया, तो हमें उसके बारे में जानना है। उसके बारे में जानने से भी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आखिर कैसे हो गया कि इतने लोगों ने आके हम पर राज कर दिया। तो हम जब मोटिवेट रहेंगे तो आगे ऐसी गलतियां नहीं हो पाएंगी। जियोग्राफी, अब आपको यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। देश की राजधानी क्या है? दिल्ली है। आर्थिक राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। तो ये पूरा नक्शा आपके दिमाग में चलना चाहिए। कंटिनेंट, पूरा अर्थ आपके आंखों में बंद करते ही अर्थ आपको दिखना चाहिए। और कंटिनेंट के बारे में जानना है, 7 कंटिनेंट हैं, आप पूरा लाइन से याद करो दिमाग से और समझ लो नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, यूरोप कहाँ है। आँख बंद करते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा कंटिनेंट कहाँ है। इसी तरह डेड सी, रेड सी, इज़राइल, हम दुनिया भर की खबरें रोज़ सुनते हैं। बेलारूस, हम रोज़ सुनते हैं खबरें, लेकिन हमें पता ही नहीं रहता है कि है इसी धरती पे लेकिन कहाँ है। ये तो ठीक बात वही हो गई
कि आपके पड़ोस में कोई रहता है, उसके साथ कुछ घटना घट गई और आप अगले दिन न्यूज़पेपर से पता कर रहे हैं कि अच्छा हमारे मोहल्ले में ये घटना हुई है, पता ही नहीं है। तो पता नहीं है इसका मतलब कि आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, आप जानना ही नहीं चाह रहे हैं कि कौन क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है। तो आपका जो ये चिल्ड्रन वाला लाइफ है ना, ये बच्चों वाली जो लाइफ है, स्टूडेंट वाली जो लाइफ है, ये आप एक बेस बना रहे हैं और बेस खराब हो गया तो भविष्य खराब हो जाएगा। इस बात को यकीन मानिए, इसको गांठ बना लीजिए। तो आपका जो काम है वो एक काम है, आप किसी भी एक सब्जेक्ट में पकड़ बना लीजिए और इतनी अच्छी पकड़ बना लीजिए कि उस सब्जेक्ट के नाम से ही जाना जाए कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो इस सब्जेक्ट का महारथी है। जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप बना लीजिए। यकीन मानिए आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, ना रोजगार की कमी है, ना आपको कोई आगे बढ़ने से रोक पाएगा, ना आपको कुछ नाम और जश करने से कोई रोक पाएगा। लेकिन एक सब्जेक्ट का महारथी बनिए और बाकी सब्जेक्ट को बस चाव से पढ़ते रहिए। जैसे मान लीजिए आप खाना खाने बैठते हैं और एक सब्जी आपके पसंद की बन गई, फिर भी दाल चावल रोटी चटनी अचार सलाद ये तो खाना ही है ना। आपकी सब्जी एक सब्जी आपके पसंद की बन गई, आप उसको इंटरेस्ट से खाएंगे और साथ में बाकी खाना है तो क्या उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, आप उसको भी खाएंगे और साथ में अपने चाव वाली सब्जी भी खाएंगे। तो ठीक उसी तरह आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, अपने अंदर उस चीज़ को उतारिए, अपने ब्लड में नसों में उस चीज़ को दौड़ाइए, टिप पे अपने उंगलियों पे उस चीज़ को याद रखिए और जीवन में आगे बढ़िए। बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, किसी को इग्नोर नहीं करना है, सब पढ़ते रहना है, सब समझते रहना है, एक को ज़्यादा बाकी को साथ लेके चलना है। ऐसे करेंगे आप तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, बड़े क्लासों में जाएंगे, तो आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को जानते रहेंगे, आप करियर चूज़ करने में आसानी होगी। आगे जब आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट रहेंगे तो नौकरी लेने में भी आसानी रहेगी। अपना बिजनेस भी आप करेंगे तो कहीं से आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं आएगी और किसी भी तौर से कभी भी आगे बढ़ेंगे, आप हमेशा अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को करिए, जीवन में आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, माँ अम्बे का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। एक वीडियो मैं आपके लिए और डालूंगा जो छोटे छोटे आप ज्योतिषीय उपाय करके कैसे अपने प्लैनेट को ठीक रख सकते हैं और 9 प्लैनेट्स को ठीक रखते हुए आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो गॉड ब्लेस, माता रानी ब्लेस्ड यू, ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर स्टडी, ऑल द बेस्ट।